हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज जो वीडियो है, ये वीडियो है एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर जो इस टाइम पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सब लोग समझ ही गए होंगे, थंबनेल देख लिया होगा पहली बात, तो दूसरी बात आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो हाँ जी, मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में विवेक चौधरी एंड खुशी चौधरी। खुशी पंजाबन है वैसे तो, लेकिन चौधरी, खुशी चौधरी एंड विवेक चौधरी। देखो, हूँ तो मैं भी जाट फैमिली से, है ना। मैं भी जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। करने को तो मैं खुशी और विवेक को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी जाट हूँ, वो भी जाट हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जाट हैं और वो सही गलत हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी, नहीं। मैं इस वक्त सपोर्ट में हूँ लखन एंड नीतू के, क्योंकि जो सही है वो सही है, ठीक है। क्योंकि रात की लाइफ में जो खुशी और विवेक ने अपना गंदापन निकाला है, उसे देखने के बाद आप क्या कहोगे? वैसे एक बात बताऊं, गलती तो खुशी और विवेक की भी नहीं है। जब अपने ही दूसरों के घर जाकर अपने घर की बातें बताएंगे, अपने घर की बातें लीक करेंगे, तो दूसरे तो उस बात का मजा लेंगे ही, दूसरे तो उस चीज़ का फायदा उठाएंगे ही। और वही करा है खुशी और विवेक ने, ठीक है। गलती भम्मू और पाई की थी, है ना। सबसे बड़ी गलती तो भम्मू और पाई की। अगर हमारी लड़ाई, अगर हमारे बच्चों की किसी से नहीं बन रही है, तो क्या हम लोग अपने बच्चों को दुश्मन के घर जाएंगे और उन्हें अपने घर की ऐसी ऐसी बातें बता के आएंगे जो शायद किसी को नहीं बतानी चाहिए, है ना। दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट आने। भम्मू कहती हैं कि मुझे अपने स्नैपचैट से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं खुशी और विवेक के घर गई थी। अच्छा भम्मू, आपके घर में ये, आप चलो, दो बच्चे आपसे नाराज हैं, कीर्ति एंड लखन। लेकिन अगर आपने उनकी हेल्प मांगी तो शायद वो भी आपकी हेल्प के लिए मना नहीं करते। बाकी करण, सैंडी, कैंडी और रिक्की तो वहीं पर है ना। और आपकी अच्छी खासी एक टीम भी है जो आपका यूट्यूब संभालती है, सारे जो आपके प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म, सबको संभालती है। वो कहाँ गए थे? दूसरी तरफ पाई स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे कुछ काम था, मुझे विवेक बुला रहा था फ़ोन करके बार बार, मैं इसलिए गया था। विवेक का स्टेटमेंट आता है कि पाई को वो विवेक का स्टेटमेंट आता है कि सॉरी, पाई कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, विवेक ऐसा बोल रहा है बार बार, तो विवेक ने मुझे बुला रहा है क्योंकि मेरी जान को खतरा है। विवेक ऐसा था, तो विवेक को वहाँ बैठे पता चल गया कि पाई की जान को खतरा है ना। और विवेक ही संभालेगा, विवेक ही ठीक कर सकता है। उनके तो बच्चे हैं नहीं है, इतने सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो भी कुछ नहीं है, बस विवेक ही है जिसके पास फ़ोन करके बता रहे हैं कि पाई की जान को खतरा है। सेकंड, फिर विवेक बताता है कल की वीडियो, कल की लाइव में, तो मैंने तो बुलाया ही नहीं था, अगर मेरे घर आएंगे तो मैं तो उनकी इज्जत करूंगा ही, ठीक है। अगर मेरे घर तो लखन ऋतु आते तो मैं तो उनकी भी इज्जत करता। जब कोई इंसान जबरदस्ती हमारे घर आ रहा है तो हम तो उसे बुलाएंगे ही। तो पाई और बम्मू कैसी लगी कल लाइव देखकर? मजे आए ना? जब अपनी ही बेइज्जती करवाई आप लोगों ने, मजे आए ना? खूब मजे आए ना? जिनके घर आप गए थे उन लोगों ने कितनी बेइज्जती की आपकी रात लाइव में, आपकी धज्जे उड़ा रहे हैं, आपकी बच्चों की भी धज्जे उड़ा रहे हैं, और आप बैठकर फिर भी मजे ले रहे हैं ना पाई बम्मू। आप इतने बड़े हो, आपको ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पाई बम्मू कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपके बच्चे की उम्र की हूँ और आप क्या करने लग रहे हो? अपने घर की ही धज्जियाँ उड़वा रहे हो दूसरे लोगों से। उन्हें बता रहे हो कि जब दादा बाबूजी मरे थे ना हमारे, तो जो लखन है ना वो उस टाइम पर भी उनकी वीडियो बना रहा था। किसने बताई ये बात? यश ने। वाह, कह रहा था यश कि मेरा बड़ा भाई मेरा राम है, मेरी भाभी मेरी सीता है, और अपनी और राम और सीता की धज्जियां उड़वा रहे हैं किसी और से, है ना। सही कहती है कीर्ति दीदी, जब अपने घर का ही वो है ना, घर का भेदी लंका ढाई, जब अपने घर के ही भेद देंगे तो दूसरे लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। क्या अच्छी सीख दे रहे हो आप लोगों को। अरे, और एक बात हो रहा है, अगर लखन की जगह, अगर विवेक और खुशी की जगह लखन होता ना इस टाइम पर, और विवेक और खुशी की लड़ाई हुई होती उनकी मम्मी पापा से, और विवेक और खुशी के पेरेंट्स आते अगर लखन के घर, तो वो लोग उनका पैचअप कराते, ना कि और झगड़े और घी में आग डालते। लेकिन इन लोगों ने क्या काम करा है कि घी में आग डालने वाला काम करा है।
मतलब पहले से कुछ, जिस दिन ये सारे लोग बम्बई मिले उस दिन के बाद से ही नीतू के फ़ैन पेज इतने गंदे गंदे उसके फ़ैन पेज बनने स्टार्ट हो गए, है ना। या बस शर्म करो, वो भी किसी की लड़की है। तो सबसे पहले तुम्हारे घर की बहू है, अगर उसकी कहीं इज्जत उड़ेगी ना तो ये नहीं आएगा कि नीतू बिष्ट की इज्जत उड़ी है, यही आएगा कि नीतू लखन बिष्ट रावत की इज्जत उड़ी है, रावत फैमिली की बहू की बेइज्जती हो रही है, ठीक है। तो उसमें आप चाहे बेशक कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपके घर की बहू थी, है और रहेगी। अगर उसकी कहीं बेइज्जती होगी ना तो वो पूरी रावत फैमिली की बेइज्जती होगी, ठीक है। मतलब अपनी ही बहू की धज्जी उड़वाने पर लगे हुए हो दूसरे लोगों से, है ना। अपने बच्चों को सिर्फ नीचा दिखाना है, चाहे करना पड़े कुछ भी। जी, शर्म आती है मुझे ऐसे माँ बाप पर, मतलब कहना नहीं चाहिए ये सब, लेकिन हम आपसे छोटे हैं और हमें समझ में आ रही हैं सारी बातें, पर आपको समझ में नहीं आ रही। और ऐसे ही विवेक और खुशी ने ओपन चैलेंज किया है कि हम अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे अगर हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए। तो भाई कोई अपना यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं करता। आपके तो कितने सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी के 5,000, अगर किसी के 2,000 सब्सक्राइबर भी है ना तो वो भी अपना चैनल डिलीट नहीं करेगा। फिर आपके तो इतने सब्सक्राइबर हैं, आप कैसे डिलीट कर दोगे। अगर कुछ जुबान दो ना तो सोच समझ के दिया करो। और जितना एटीट्यूड है ना तुम लोगों में, वो बिल्कुल साफ साफ झलक रहा था कि कितना एटीट्यूड है आप तुम लोगों ने। और क्या बेइज्जती की है तुमने भम्मू की, पाई की, लखन की, उसके पूरे परिवार की, है ना। कहाँ है साला साहब, कहाँ है नीतू के भाई, है ना, कहाँ है लखन के साला। क्या क्या धज्जियाँ उड़वाई है तुमने, रात उड़ाई होंगी बिना बात के, है ना। एक सीधे साधे इंसान की बिल्कुल, मतलब जहाँ तक मैं लखन को जानती हूँ ना, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मेरा कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जानती हूँ ना वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, नीतू भी और लखन भी, और साथ में कीर्ति दीदी भी। जो पब्लिक उनका इतना सपोर्ट कर रही है ना, वो ऐसे ही नहीं कर रही है। पब्लिक अंधी नहीं है। अगर यहाँ तक पहुँचाया है ना आपको, वो खुशी विवेक या फिर लखन नीतू को इस पब्लिक ने ही पहुँचाया है, तो पब्लिक ने कुछ सोच समझ कर ही पहुँचाया होगा यहाँ तक। पब्लिक को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो क्या सोच समझ के यार पायल भम्बू वहाँ बम्बई गए इन लोगों से मिलने के लिए, है ना। क्या क्या बोला तुमने खुशी और विवेक इन लोगों के बारे में, है ना। अपनी मम्मी की हाथ की बनी रोटी नहीं खाता है, और किसके हाथ की बनी रोटी खाता है। क्या क्या बोला यार तुम लोगों ने, है ना। और उस बंदे ने तुरंत तुम्हारी लाइफ खत्म होते सारी वीडियो लाइव पे आ गया, क्योंकि उसको कुछ, जो सच्चा आदमी होता है ना उसको कुछ भी स्टडी नहीं करनी पड़ती हर चीज़ के लिए, वो पहले से ही प्रिपेयर होता है ना। क्योंकि बोलते हो कि पैसे देकर पेड कमेंट कराता है लखन, है ना। मतलब इतने सारे कमेंट आते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 सबको पैसे दिए जाते हैं। ऐसे क्या अंबानी है लखन, इतने सारे पेड कमेंट कराएगा। यार किस किस को खरीदेगा। ये पब्लिक जो है ना खरीदी नहीं जाती, इसको सब दिखता है, सब अंधी नहीं है ये। तुम्हारे जो आजकल तुम्हें हेट मिल रही है ना, वो तुम्हारे कर्मों के कारण ही मिल रही है। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी किसी कंट्रोवर्सी में कूदने की, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी किसी की फटी में बढ़ने की। उनकी फैमिली मैटर तब वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेते। कितने घटे घटे, मतलब अपने बाबूजी के लिए कितने दिन रोए लखन भैया, है ना। कितने दिन परेशान रहे, उन्होंने वीडियो भी नहीं डाली, और साफ दिखाई देता था कि कितने प्यार करते थे वो अपने बाबूजी से। और क्या बोलते हो तुम कि बाबूजी मर रहे थे और ये वीडियो शूट कर रहा था, इसे सिर्फ यूट्यूब चाहिए। कहता है कि पापा जी अपने बाप के कर्म पे पल रहा है, अपने बाप के मकान में रहता है। अरे भाई तुम किसके कर्म पे पल रहे हो फिर। हर बाप अपने बेटे के, हर जो बाप है ना वो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करता ही है।